वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। केंद्र के अनुसार नए विधेयकों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, जिसमें दंड की बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो देश के खिलाफ बोलने पर जेल होगी। तमाम जो रिफॉर्म किया गया है, अगर हम बिल की बात करें, 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल जो लाए गए हैं, हालांकि इसको लेकर विपक्ष की तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन जो सस्पेंड किए गए थे 90 के आसपास विपक्ष के जो तमाम सांसद थे, उसके ही दौरान यह बिल पास हुआ है। देश के खिलाफ बोलने पर अब जेल होगी और बहुत कड़ा इस कानून को कर दिया गया है। नए क्रिमिनल लॉ बिल पर जो रिफॉर्म इसको किया गया है, उसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा सीधा इसमें होगी और राजद्रोह की जगह देशद्रोह लेकर ये आए हैं। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।